ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, AIP ऑफ स्टूडेंट्स इन कनाडा एंड देन आफ्टर AIP रिफ्यूजल्स ऑफ सेम स्टूडेंट। अब ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों है और किस कारण से है और क्या ये सच में उतना ज्यादा रिफ्यूजल आ रहा है, इसका फैक्ट क्या है, फिगर्स क्या है। सो इसके ऊपर हमारी बातचीत रहेगी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पे हम किसी कंपनी की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चला रहे। इट्स अ सिंपल इंफॉर्मेशन चैनल फॉर यू गाइस जहां पर आपको स्टीक राइट इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट मिलेगी। सो कनाडा में AIP के बाद जिन बच्चों को रिफ्यूजल देखने को मिल रहा है तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जो रिफ्यूजल्स हैं वो मेजरली 3 कारणों से आते हैं। पहला कारण होता है कि अगर आपने अपना कॉलेज चेंज किया है AIP आने के बाद, उस कंडीशन में भी आपकी जो फाइल है वो रीअसेस होगी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको रिफ्यूजल लग सकता है। अगर आपने अपना कोर्स भी चेंज किया है दैट इज अ नंबर 2 रीजन, चाहे आपने कॉलेज सेम रखा, देन ऑल्सो देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो AIP है वो रिफ्यूज्ड हो सकता है। ऐसा केस बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स डेफर करने की कोशिश की लेकिन वो कोर्स नेक्स्ट इनटेक में अवेलेबल नहीं था तो कॉलेज ने कोई और कोर्स दे दिया, उसका LOA लगाया और उसके बाद रिफ्यूजल आया। थर्ड रीजन जो हो सकता है, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं उसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू योर एडमिसिबिलिटी। मतलब जो उन्होंने बताया था कि अगर आपके कोई मेडिकल में इशू हो, अगर आपके कोई बायोमेट्रिक्स में इशू हो, अगर आपके कोई ट्रैवल हिस्ट्री में इशू होगा, देन ऑल्सो यू कुड फेस अ रिफ्यूजल। सो ये 3 रीजन है जिनके कारण AIP में रिफ्यूजल आ सकता है। नाउ दीज आर द जेन्युइन ग्राउंड्स जो एम्बेसी ने पहले डिक्लेयर कर दी थी कि इनके कारण आपको रिफ्यूजल आ सकता है। अब इसके बाद भी जिन बच्चों को रिफ्यूजल देखने को मिला है, जिन्होंने ऐसी कोई चेंजेस अपने प्रोफाइल में नहीं की या जिनके ट्रैवल हिस्ट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उन बच्चों को अब क्या करना है, दे नीड टू व्हाट फोकस ऑन। सो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि अगर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा रिफ्यूजल फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने केप्स नोट अप्लाई करें, because without Cape's note you will not come to know the real reason of refusal. So अच्छे रीजन जो राइट रीजन है उसे जानने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप केप्स नोट को अप्लाई करें। अगर केप्स नोट में आपके रीजन नॉर्मल होता है, मान लो आपके 5.5 है उसने इसलिए रिफ्यूज कर दिया है, तो आप उसके ऊपर रीलॉजमेंट ऑफ अपनी फाइल कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि मेरा AIP आया था, माई प्रोफाइल वॉज वेरी मच एक्सेप्टेड, और उसमें हमें बताया भी गया था कि अगर वंस AIP आता है और अगर आपके प्रोफाइल एक्सेप्टेड है तो उसकी रीअसेसमेंट नहीं होगी, आपकी सिर्फ एडमिसिबिलिटी की होगी। सो अकॉर्डिंग टू दोज लॉज आई सपोज टू गेट अ वीजा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिकंसिडर माय एप्लीकेशन। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशंस को लगा सकते हैं। फिगर्स की अगर हम बात करें कि कितने बच्चों को AIP के बाद रिफ्यूजल आया है, तो उसमें जो रिफ्यूजल जिन बच्चों को भी AIP के बाद आया है उसमें से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वो 3 में से एक रीजन था, इन्होंने कॉलेज कोर्स या उनके एडमिसिबिलिटी में इशू था। हार्डली 30 to 40% रिफ्यूजल का फिगर हमें दूसरी तरफ दिखता है, लेकिन टोटल AIP आफ्टर रिफ्यूजल भी मात्र 1% है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अगेंस्ट। सो वो कोई बहुत बड़ा नंबर ऑफ रिफ्यूजल नहीं है। हाँ, इतना शॉकिंग है बच्चों के लिए कि वो कम्युनिकेशन वायरल बहुत हो रहा है, बच्चे आगे से आगे किसी को बता रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी ऐसी रिफ्यूजल भी देखने को जल्दी नहीं मिलती है। So you need to understand it technically and there is no need to create any panic
इन इन्वायरमेंट या अपने स्टूडेंट्स में या फ्रेंड्स में या जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। स्टे काम, स्टे पीस। और नॉर्मली 90% 99% बच्चों को वीजा ही आ रहा है आफ्टर AIP, अनलेस एंड अनटिल उनके जो 3 इश्यूज मैंने बताए थे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो आप आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें। लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।